इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र ने आज पूरे राज्य भर में डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो घोषित की। उसकी वजह है कि होम्योपैथिक डॉक्टरों को जिस तरह से एलोपैथिक में एक पंजीकरण दिए गए उसके खिलाफ जो है ये डॉक्टर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यही वजह है और किस तरह से अपनी मांगों को रखते हैं, क्योंकि ये भी पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक जीआर जारी किया तो उसके बाद इन डॉक्टरों की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप बताइए कि क्या मांगे आप लोगों की और ये जो हड़ताल आप लोगों ने आज रखी है कितने बजे तक रहेगी? देखो, हमारी जो हड़ताल हो रही है उसका मेन रीज़न बताता हूँ आपको कि जो एमएमसी रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसका, शॉर्ट सीसीएमपी कोर्स करने के बाद होम्योपैथी डॉक्टर्स का एमएमसी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोला जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ये स्ट्राइक है। देखा जाए तो होम्योपैथी वालों का ऑलरेडी एमसीएच यानी कि उनका जो काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। नए से जो जीआर निकाला है उसमें क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट सीसीएमपी कोर्स करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन एमएमसी में करवाने के लिए कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमारा स्ट्राइक है। आगे की जानकारी आप बताइए कि क्या कितना असर पड़ेगा हॉस्पिटल पे अगर आप लोग इसी तरह से हड़ताल रखेंगे? ओपीडी बंद करने की भी बात जो है आप लोग की बात कही थी, तो क्या कोई असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है? आप लोगों ने बंद किया है क्या? जी, अभी जैसे कि आईएमए ने डिक्लेयर किया था कि 18 को स्ट्राइक होने वाला है और उसके बाद बाकी सारी जो ये मेडिकल संगठनाएं हैं जिसमें बीएमसी मार्ड है, सेंट्रल मार्ड है, अस्मी भी है जो कि इंटर्न्स डॉक्टर्स की संगठन होती है, उसके बाद साथ हमारे साथ मैग्मो भी है। ये सारे जो डॉक्टर्स हैं पूरे महाराष्ट्र के सारे आज हड़ताल पर गए हैं। हालांकि हमने जो इमरजेंसी सर्विसेज है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और देना ज़रूरी है वो हमने चालू रखी है। उसके लिए हमने बैकअप फोर्स भी रेडी रखा है कि इनकेस अगर कुछ आता है तो हम वो डॉक्टर वहाँ पे तुरंत प्रभाव से जाकर कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम जो आज का ये स्ट्राइक कर रहे हैं वो टोकन स्ट्राइक है और गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कर रहे हैं कि ये जो डिसीजन है ये बहुत गलत है और इसका जो असर है वो जो रेगुलर ओपीडी सर्विसेज होते हैं, जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं, उन पे होने वाला है। आप बताइए कि क्या इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है कि आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं कि ये चीज़ों को हटाकर किस तरह से रखें? नहीं, ये सीसीएमपी वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन मिलना नहीं चाहिए। हम लोग भी उनके पैथी का रिस्पेक्ट कर देते हैं। अगर उसको नहीं है, उनको क्लिनिकल एक्सपोजर कुछ नहीं है, ड्रग के बारे में जो भी ओपीडी लेवल के हैं, जो भी रूरल एरिया में लगते हैं उनका ही ज्ञान उनको है, लेकिन डिटेल में कुछ नहीं मालूम है। अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो जो रूरल एरिया में जो पेशेंट है उसका नुकसान बहुत हो जाए, इसलिए उनको एमएमसी में रजिस्ट्रेशन मिलना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर देवसटवार फ्रॉम मैग्मो महाराष्ट्र, हम लोगों ने हमारे संगठन से बिनशर्त पाटिंबा जाहिर किया। कितने ऐसे डॉक्टर होंगे जो आज आपके साथ जुड़े हुए हैं और कितने ऐसे संगठन जो आप लोगों को आज सपोर्ट कर रहे हैं? आज यहाँ पे जो आईएमए ने जो टोकन स्ट्राइक किया है, इसमें जो भी एमबीबीएस पैथी के जब एमबीबीएस के जो डॉक्टर है वो सभी संगठनाएं और सभी डॉक्टर्स इसमें शामिल है, क्योंकि जो भी बाकी संगठन बाकी जो पैथी है जैसे डेंटल है उनके लिए डेंटल काउंसिल है, होम्योपैथी के लिए उनका काउंसिल है, बीएमएस के लिए उनका काउंसिल है और बाकी सब के लिए उनका अपना अपना काउंसिल है। तो हमारे यहाँ जो हमारा एमएमसी है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, उसमें इनको जो सीसीएमपी कोर्स करके जो 1 साल का है उसके लिए उनको ये करके उन्होंने ये कर दिया कि उनको 1 साल कोर्स करके उनको इसमें शामिल करते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं और हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स में अगर किसी रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में अगर कोई भी ऐसा इमरजेंसी केस आता है तो उनके लिए हमारे एमबीबीएस डॉक्टर ने जो पीजी करके है, जो एमबीबीएस है, उन्होंने उसके लिए पूरा पढ़ाई किया है, 5 साल किया है। लेकिन एक साल में ऐसे कोई ऐसा कोर्स नहीं हो सकता कि जिसमें अगर कोई ऐसा इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है जिसमें बहुत कम सुविधाएं रहती है रूरल एरिया में, उनको वो मैनेज कर सके और उधर वो उनको सर्विस दे सके। इसलिए हम इस रजिस्ट्रेशन के खिलाफ इधर प्रोसेस कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि ये जो शॉर्टकट है ये पढ़ाई है, कह सकते हैं कि 1 ही साल में कंप्लीट करके आप लोग 4-4 साल पढ़ाई करते हैं, 1 साल में पढ़ाई करके हमको सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, तो ये शॉर्टकट के खिलाफ है आप लोग? ये शॉर्टकट के खिलाफ नहीं है। मैं यही कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि ये जो कोर्सेस है, कोर्सेस के खिलाफ हम नहीं है। पढ़ाई करो और 2 कोर्सेज करो और 3 कोर्सेज करो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोर्सेज करके, जैसे कि ये सीसीएमपी है, इसका नाम ये है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी, जो कि ये कोर्सेज करने के बाद इनको एलोपैथी मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उसकी प्रैक्टिस करने की इनको परमिशन भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ तक ये सीमित नहीं, ये चीज़ सीमित नहीं रही। इसके बाद जो बीएचएमएस डॉक्टर है, मतलब ये भी चीज़ पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सीसीएमपी कोर्सेज है बीएचएमएस डॉक्टरों के लिए है। एमबीबीएस के डॉक्टर जो है उनके पास ऑलरेडी फार्माकोलॉजी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है।
अब ये जो CCMP कोर्सेज करने के बाद आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई पैथी के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हमारा ये बोलना है कि आप एक पैथी में प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे थे, उसके बाद आपने एक कोर्स कर लिया, उसके बाद कोर्स करने के बाद आप दूसरी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इतना होने के बाद आपको MMC में रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत हो गई? मतलब MMC में क्यों आ रहे? MMC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जहाँ पे एलोपैथी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है, और BHMS डॉक्टर की अलग से पैथी है, उनका अलग से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये एक डॉक्टर दो जगह पे क्यों रजिस्टर हो रहा है, इसके बारे में ये एक बड़ी दिक्कत है। अभी एक दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये हमारे इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन के है, ये इंटर्न है। अभी इंटर्नशिप के बाद ये कैसे MMC के लिए प्रोसेस होते हैं कि जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो है पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद वही सर्टिफिकेट से हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए मांग करते हैं MMC में रजिस्टर करके। अब इनके पास अभी प्रोविजनल मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, MMC का, और ये प्रोविजनल के बाद जो है वो इनको परमानेंट मेडिकल MMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 5 साल तक है। लेकिन इनको पता है कि क्या दिक्कतें क्या चलती है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक इनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन आने के लिए टाइम लगता है। अगर ये और हालांकि कैसे है कि इंटर्नशिप के बाद जो डॉक्टर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, हर साल डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है कि ये डॉक्टर को प्रायोरिटी दे या फिर जो दूसरे डॉक्टर है उनको रजिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस दे। अभी ये जो किस्सा है ये आप इनसे सुनिए, ये जो है। आप बताइए, काले पट्टी बांधकर कब तक ये विरोध करेंगे? जब तक हमारी मांगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है, और दूसरी मेन चीज़ ये है कि महाराष्ट्र होम्योपैथिक काउंसिल में अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर आके किसी दूसरे पैथी के काउंसिल में आके अगर रजिस्टर हो रहा है, तो मतलब एक डॉक्टर जो है दो पैथी एक साथ नहीं पढ़ सकता। और ये रियलिटी है, 1 साल के कोर्स से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग, जब मैं इंटर्न हूँ, 4.5 साल की MBBS मैंने कंप्लीट करी है, उसके बाद मुझे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, और उसके बाद अगर मैं 1 साल की इंटर्नशिप करता हूँ, उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के बाद मुझे परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हम MBBS डॉक्टर गुजरते हैं, तब जाके हमको MMC का रजिस्ट्रेशन मिलता है, जो कि अभी इनको 1.5 साल के कोर्स करके उनको डायरेक्टली ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है। और दूसरी बात जो रही, गवर्नमेंट बोलती है कि स्कार्सिटी ऑफ MBBS डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज जो बोला जा रहा है, आज जो मेरे सीनियर्स है जो पास आउट हुए हैं रिसेंटली, 19 बैच 18 बैच वाले, इन लोगों को बॉन्ड करने का जो गवर्नमेंट का कंपलसरी बॉन्ड है वो करने के लिए भी बहुत सारे लोगों को पोस्टिंग अब तक नहीं मिली है जो अब तक अप्लाई कर चुके हैं। और इसका गवर्नमेंट डाटा प्रोड्यूस करे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोगों को गवर्नमेंट ने एक्चुअली बॉन्ड दिया है। तो ये जो रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स नहीं है, ये बोलने की जगह रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, रूरल एरियाज़ में उतनी सुविधाएं आप नहीं दे रहे हो, ये चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और जो 2 पैथी को आप एक कर रहे हो, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं है कि कौन एलोपैथी है कौन होम्योपैथी है, पेशेंट को पता है कि इलाज कौन कर रहा है। तो हाफ नॉलेज के साथ अगर ट्रीटमेंट कर रहा है तो वहाँ पे तुम कहीं ना कहीं पे पेशेंट के इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम जो थे डॉक्टर्स, इनकी बातों का आपने सुना, जिस तरह से बता रहे हैं कि जो है इनकी मांग है वो यही है कि जो 1 साल की जो कोर्स करके बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है उसके खिलाफ जो है ये अपनी बातों को रख रहे हैं, और आज इसीलिए जो है अलग अलग जगहों पर हड़ताल रखा है। कैमरामैन सुभाष दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।